साथियों नमस्कार। जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि संतों की सीरीज़ में आपको बहुत सारे संतों के दर्शन करवाए, सभी से निवेदन कर रहा हूँ संतों की सीरीज़ में आप किस प्रकार की लग रही है आज मुझे पहले ही कमेंट कर देना। और आज जिन संतों के दर्शन करोगे ना, मैं कहूँगा इतने दिव्य हैं। हालांकि वो संत कितने बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुझे खुद को पता नहीं, क्योंकि उनकी उम्र 90 से ज़्यादा है और उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे हैं, ऐसा हालात है। फिर भी उनके जो शिष्य है, जो उनके सेवक है, उन्होंने कहा कन्हैया जी आप आइए, आपको हमें महाराज जी से निवेदन करेंगे कि आपको समय देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने आग्रह करने पर महाराज जी ने माने। तो मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। कल शाम को जाकर आया तो मैं आज वापस जा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दिन पहले ऐसे आशीर्वाद पाने जा रहा हूँ और दूसरे दिन मैं आपके लिए जा रहा हूँ। तो उनसे जाके आशीर्वाद पाएंगे, उनसे सत्संग लेंगे। कहा जाता है कि वो आज बाल्यावस्था से लेके 90 साल के हो गए, मतलब 80 सालों का अनुभव इसी जंगल का है। इसी जंगल में 80 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, ऐसी साधना कर रहे हैं। और जैसे कि उनके पास लोगों का कहना है कि वो एक दिन में 84 कोस की परिक्रमा कर लेते हैं। ऐसे दिव्य, एक तो मैंने नागा बाबा के बारे में सुना था, आज इनके बारे में सुन रहा हूँ। और लोगों का कहना है अगर इनके आशीर्वाद मात्र से ही हमारे जीवन के जो गृहस्थी जीवन में जो समस्या है वो दूर हो जाती है। ऐसे त्यागी तपस्वी संत है जो 80 सालों का भजन कर रहे हैं उस जंगल के बीच में। आश्रम में बड़े संत मिल जाते हैं ऐसी के बीच में, लेकिन जिन संतों के दर्शन अभी करवा रहा हूँ ना, वो आश्रम में नहीं मिलेंगे। नहीं, आपको बड़ी यहाँ आने के लिए आपको जंगलों में पैदल चलना ही पड़ेगा इनके दर्शन के लिए। तो मेरी सीरीज आपको किस प्रकार की लग रही है मुझे ज़रूर बताना। अब महाराज जी के पास चलते हैं। कच्ची कुटिया बना के रहते हैं, कोई ऐसा नहीं उनको कहा था किसी शिष्यों ने कि हमें आपको कमरा बना के दे। इनका कहना है कि नहीं, जो अनुभव इस कच्ची कुटिया में है, जो हर चीज़ उसमें है, वो उस आलिशान कुटिया में नहीं है, जो आलिशान घर में नहीं है। उनका ये कहना है। उनकी कुटिया के दर्शन करेंगे, उनके दर्शन करने चलते हैं। साथियों अभी जो हम महात्मा जी की, बाबा जी की बात कर रहे थे, जो हालांकि उनकी ये कुटिया है, थोड़ा सा भी स्वास्थ्य जैसे मैं बता चुका हूँ थोड़ा सही नहीं है, लेकिन फिर भी। और यहाँ पर मैं कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, बाबा जी जैसे विश्राम कर रहे हैं। कुछ ही समय में बाबा जी से थोड़ी बात करेंगे, तब तक यहाँ पर हैं उनके साथ उनके शिष्य या उनके साथ रहने वाले, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा जी मूर्ति है, बाबा बहुत बढ़िया मूर्ति है, सिद्ध मूर्ति है। यहाँ 40-50 साल इसी बनी में यहीं के 50 हो, यहीं हो संत, यानी यहीं तपे हो, यहीं रह रहे हो। बाल्य अवस्था से यहीं तपस्या की और आज इतने वर्ध है वो यहीं यही जगह पे है, सिद्ध जगह है जहाँ नागा बाबा की जटा अड़ली है। वही जगह पे जहाँ झाड़ी में जगह पे बाबा ने 60 वर्ष होती आ रही है भजन करते हुए। बाबा जी की ये तबीयत खराब कब से हुई है बाबा? ये तो अभी हुई है भैया, साल एक महीना से हो महीना या जाड़े में, जाड़े में यानी बढ़िया हो एकदम। हाँ, स्वास्थ्य सुना है कि इन्होंने बहुत जो भजन में एकांत में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले बाबा हैं। हाँ, जंगलों में रहने वाले सब एकांत भगवान प्रकट कर लिए। व्रत 84 को प्रतिदिन व्रत 84 की परिक्रमा करना मामूला खेल नहीं है, इन संतों ने करी है। व्रत हम तो करते हैं आज 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में कर काम है। ये रोज की कर 84 करनी है एक दिन में। जमुना जी का स्नान करना है, तब यहाँ नागा बाबा में आके फिर भोग लगाना है 11 बजे तो ठाकुर जी का। ये है बात। हाँ। जैसे इन्होंने बताया इस प्रकार के संत है और सिद्ध संत है और कोशिश करते हैं। और बहुत सारे मेरे ठीक पीछे बहुत सारे यहाँ पर भक्त आए हुए, जैसे पीछे दिखाना बहुत सारे गाँव। कहाँ से आए हो आप? नंगला और सुख से। नगला से, यहाँ पास ही है, पास ही है। ये आए हुए हैं जैसे कि और दर्शन करने आए अपनी यहाँ पर बाबा के दर्शन करके आए हैं हम। आप कब से आ रहे हो बाबा जी के पास? हमें बहुत कई साल है कि बच्चापन से ही आ रहे हैं हम इनके और पास। बाबा जी बहुत अच्छे बाबा हैं हमारे, बहुत अच्छे बाबा है, सिद्ध बाबा है, सिद्ध बाबा हैं वो। आप बताइए इन बाबा जी के बारे में थोड़ा सा कुछ। ना बढ़िया बाबा हैं, सिद्ध बाबा हैं, भजन करो बच्चापन से बाबा ने। जैसे इन्होंने कहा बच्चापन से हम भजन कर रहे हैं। अब हम कुटिया में आपको चल के बाबा जी के दर्शन करवाते हैं। महाराज जी प्रणाम। स्वास्थ्य कैसा है महाराज जी? बीमार हुई। अच्छा, कि सांस की ज़्यादा परेशानी है क्या? बीमार। अच्छा, मैं हम थोड़ा सा सुनना चाहते थे आपसे। कौन है?
ये इनके संग कोई है। ईश्वर बैठ बाबू यहाँ बैठ जाओ। मूली को जानते हैं क्या आपको? हाँ। तो बैठ सुनो लो बैठ लो बैठ जा बैठो। हाँ, बैठ जा। दवा ले ले महाराज जी के पास बैठूंगा आराम से। ओके बाबा जी का शुभ नाम क्या है? मेरा रास बिहारी सुनो दास। रास बिहारी दास रास बिहारी दास जी। बाबा जी जैसे कि आप यहाँ कब से हैं, इस जंगल में कब से हैं बाबा जी आप? 30 साल वो बोलते रहे थे 30 साल से यहीं है। वो बोलते रहे थे बूढ़ा है को मैं इसी जंगल में आप बूढ़ा पाया है? हाँ यही पर हूँ हाँ यहीं बूढ़े है क्या? यही है वो ज्यादा ही है कि? हाँ महाराज जी जैसे कि मैंने सुना है इस जंगल में आज भी कहीं कहीं कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है, संतों की आवाज। हाँ जी सत्य है ये। जी जी रात में जी रात में रात में कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है। रास मंडल है हमारा। बंद मत करना। जैसे कि साथियों महाराज जी का थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, थोड़ी तबीयत सही नहीं है। जैसे ही अगर महाराज जी की तबीयत सही होगी तो मैं एक बार वापस आने की कोशिश करूंगा। अभी महाराज जी की थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है तो हम महाराज जी से आशीर्वाद लेके सीधा ही जा रहे हैं और फिर आएंगे। लेकिन यहाँ इस वन की, इस जंगल की बहुत बड़ी महिमा है और आज भी यहाँ पर कहा जाता है कि संतों की ध्वनि सुनाई देती है, सत्संग की, कीर्तन की। और आज की रात जैसे कि रास मंडल है, वहाँ रास मंडल में मैं आज की रात पूरी रात गुजारूंगा और वहाँ पर कोशिश करूंगा कि पूरी रात जाग के देखूंगा किस प्रकार का यहाँ इस जंगल का माहौल है, किस प्रकार वातावरण है, किस प्रकार सत्संग सुनाई देती है। क्योंकि मेरे कोशिश रहती है भगवान के मंदिर के दर्शन से अच्छा इन संतों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि संतों की वजह से तपोभूमि बनती है, त्यागी भूमि बनती है। इन संतों की वजह से ही हमारा देश आज है और संत जहाँ संत हुए वहीं भगवान आए हैं। तो कहा जाता है मंदिर पुजारी की वजह से ही पूजा जाता है और कोई नहीं है, वरना वो पत्थर है। लेकिन संत है, वो भूमि है। अगर भगवान भी चाहता है कि संतों की धूल अगर मेरे सर पे आ जाए तो मैं भी उद्धार हो जाता है, तो हमारे जीवन में संतों के दर्शन हो जाए तो जीवन कल्याण हो जाए। चलो अब महाराज जी के थोड़ा हम निकलते हैं, चलते हैं। महाराज जी के ज़्यादा समय नहीं लेंगे और धन्यवाद।